आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। वृंदावन पहुंचे अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने की प्रेस वार्ता में गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करने की हुई मांग। वृंदावन से हिंदू समाज के साथ साथ सरकार को गौहत्या के खिलाफ जगाने का अभियान चला रहे ज्योतिषपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 महाराज आज धर्म नगरी वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने पहले राधा स्नेह बिहारी मंदिर में भगवान के दर्शन किए और भी यहां आए लोगों को गौहत्या और हिंदुओं को जगाने के लिए लोगों से अपील करी। वहीं इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए ज्योतिषपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 महाराज बताया कि हमने हो यात्रा शुरू की थी आज, जहां बांके बिहारी के दरबार ने समाप्त करी है। वहीं इसी के साथ जगत गुरुवार शंकराचार्य ने बताया कि जिस तरह से सरकार गौहत्या पर कानून नहीं बना रही है, उससे उनका चेहरा साफ होता है और जिस तरह से प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं वो हमको और समाज को अच्छी लगती है। हमने भी उनकी मन की बात सुनी है, मगर वो हमारे यानी जनता के मन की बात कब सुनेंगे। और जिस तरह से एक तरफ तो प्रधानमंत्री अपने घर में गौ पालन करते हैं और दूसरी तरह गौहत्या के लिए लाइसेंस देते हैं, जिस तरह से आज दुनिया में गौ मांस के निर्यात में देश दूसरे नंबर पर है, वहीं इससे प्रधानमंत्री का दुबला चेहरा दिखाई देता है कि आखिर वो चाहते क्या है, कि गाय को बचाना या गौहत्या को बढ़ावा देना। उसी के साथ उन्होंने यहाँ यूपी के सीएम योगी द्वारा दे बयान की बंटेंगे तो कटेंगे उसका समर्थन करने वाली आरएसएस को लेकर बोले कि उन्हें क्यों लगता है कि हम बंटेंगे, यानी अभी बटे नहीं है, जब बटे नहीं तो क्यों बंटेंगे और कौन बांटना चाहता है, इन्हें कैसे पता चल गया कि हम बंटेंगे तो कटेंगे। यानी इसी का उपाय ये है कि गाय माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और जब सबकी माता गौ माता होगी तो फिर भाई भाई क्यों बंटेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि गौ माता का वध बंद हो। गौ माता की जो संख्या थी वो लगातार घट रही है, जो कि बड़ी चिंता का विषय है और कहीं ऐसा नहीं हो कि भविष्य में गौ माता देखने को भी नहीं मिले। यही हमारी मांग है। न्यूज इंडिया टीवी से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट, वृंदावन। जिसके कारण बट जाएंगे तो बटेंगे क्रिया जो है ये भविष्य काल की क्रिया है। इसका मतलब कि अभी हम बटे नहीं हैं, लेकिन बटने की संभावना है। तो कौन से कारण है जिसके कारण हम बट जाने वाले हैं, इस बारे में चर्चा होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आप अगर एकता करना चाहते हो तो एकता करने का फार्मूला क्या है, कैसे एकता होगी। तो हम ये फार्मूला दे रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो, गौ हत्या को अपराध घोषित करो। गाय माता है ये जब पूरे देश को पता चल जाएगा तो हमारी भी हर देशवासी कहेगा गाय हमारी माता है। तो जब हमारी भी माता वही है जो अगले की माता है, तो जब दोनों की माता एक है तो दोनों भाई हो जाएंगे, दोनों बहन हो जाएंगे। तो भाई भाई में एकता होती है, भाईचारा इसी को कहते हैं। तो ये भाईचारा गाय से बढ़ सकता है। इसलिए अगर भारत को एक रखना है तो गाय के बारे में राष्ट्रमाता शब्द का उद्घोष करना होगा। क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी है वो समाज को बांटने का काम कर रही है? भाई अब बांटने की संभावना वही दिखा रहे हैं ना, कह रहे हैं बटेंगे तो ना, तो बटेंगे इसका मतलब अभी एक है, बटने की संभावना है। तुमको कैसे पता चल रहा है कि बट जाएंगे हम? कौन से वो कारण है? उन कारणों को तो जनता के सामने रखो। इन कारणों से हमको लगता है कि हम बट जाएंगे। महाराज जी, पिछले दिनों ब्रज के संत और ब्रजवासी एकत्रित हुए उनको लेकर के आवाज उठाई। बिल्कुल, ये ब्रज से अगर आवाज नहीं उठेगी तो कहाँ से उठेगी। हमको बड़ी प्रसन्नता है कि ब्रज के संतों ने समवेत होकर के इस बारे में प्रस्ताव पारित किया है और देश को बताया है। प्रधानमंत्री लगातार भाई उनके मन की बात भी अच्छी है। वो हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, वो जब जब करते हैं हम लोग सब सुनते हैं। लेकिन हम देशवासियों के मन की बात वो कब सुनेंगे। हम देशवासियों के मन की बात यह है कि गाय हमारी माता है और आप उसको काट काट करके बेचना और उसके लिए आप अनुमति दे रहे हो, ये हम लोगों को ठीक नहीं लग रहा है। तो देशवासियों की मन की बात को प्रधानमंत्री जी सुने और अपने मन की बात हमको साफ करें। उनके दो चित्र हम लोगों के सामने आए हैं। एक, उनके घर में आप लोगों के माध्यम से हमको पता चला है कि उनके पूजा घर में गाय गई है, वहां पर उन्होंने उसको शॉल ओढ़ाया है, वहां पर चुनरी ओढ़ाई है, माला पहनाया है, गोद में लेकर के उसको दुलार रहे हैं, पुचकार रहे हैं। एक चेहरा उनका आपके माध्यम से हमको ये दिखाई दिया है। और दूसरा चेहरा ये है कि भारत, जब डाटा निकाल करके देखते हैं इंटरनेट पर तो पता चलता है कि भारत विश्व में दूसरे नंबर पर आ गया गौमांस का निर्यात करने वाले देशों में। तो एक तरफ गौमांस को निर्यात करने का बढ़ावा उनके कार्यकाल में मिल रहा है और एक तरफ गाय की पूजा आरती हो रही है। ये दो तरह के चेहरे नहीं होते हैं किसी का भी चेहरा एक ही हो सकता है। तो हमको अब ये जानना है कि उनका असली चेहरा कौन सा है, वो गाय की पूजा करने वाला कि गौमांस के निर्यात को बढ़ावा देने वाला।
आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ।